झारखंड बीजेपी खेमे में जिस तरह से सिर फुटौल मचा हुआ है, जब से सीटों का बंटवारा हुआ है और जब से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है, और खास करके जिन प्रत्याशियों का चयन बीजेपी का आला कमान किया है, उसको लेकर के बीजेपी खेमे में ही नाराजगी देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के कितना नेता हैं कि बीजेपी को छोड़ के झामुमो का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के ही नेता बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जो मोदी जी आए दिन कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, लेकिन अब इन्हीं के नेता बीजेपी के ही नेता बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे। दैनिक भास्कर अखबार लाए हैं और फ्रंट पर आपको मीरा मुंडा और मेनका सरदार नजर आ रही होंगी, क्योंकि मेनका सरदार पार्टी छोड़ने वाली थी, जिसके बाद मीरा मुंडा मनाने पहुंची, ये मानने में कामयाब हो गई है। आज ही का खबर है आपका दैनिक भास्कर का, आपका जो 21 अक्टूबर को ये पहुंची हुई थी आपका मेनका सरदार के पास मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा की वाइफ हैं, और इनसे मुलाकात की। और जो ये नाराज चल रही थी, खबर आया कि ये अपना इस्तीफा सौंप दी थी, लेकिन बाद में इस्तीफा भी वापस ले ली है। तो वहीं अभी झारखंड में जो नेता हैं वो दल बदलने में लगे हुए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा की है, उसको लेकर के नाराजगी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपके अर्जुन मुंडा, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, खूंटी से इनको टिकट दी थी 2024 लोकसभा चुनाव में, झारखंड का खूंटी से, जहां से चुनाव हार गए थे आपका अर्जुन मुंडा। अब इनका जो पत्नी है, उनको जिस तरह से पोटका से मीरा मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, आपको जो वहां का मेनका सरदार हैं उनको दरकिनार करके, जिसके बाद से मेनका सरदार नाराज हो गई और वो अपना इस्तीफा बीजेपी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनको सौंप दी। जिसके बाद से इनको मनाने के लिए मीरा मुंडा पहुंची, अर्जुन मुंडा की वाइफ, जो पोटका से खड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। जिसके बाद से खबर आया कि ये मान गई हैं और ये अपना मतलब जो इस्तीफा है वो भी वापस ले ली हैं। तभी नेताओं को मनाने का भी कवायद बीजेपी में लगा हुआ है। तो वहीं बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पर ही परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं। अब जिस तरह से आज ही का खबर है, दैनिक भास्कर का ही खबर है, देखिए यहाँ पे, ढुल्लू के भाई अर्जुन मुंडा की पत्नी रघुवर दास की बहू को टिकट क्यों वर्मा। एक आपके संदीप वर्मा बताए जा रहे हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, संदीप वर्मा, ये पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो पार्टी में कार्यकर्ता बरसों बरसों मेहनत करते हैं, उनको टिकट ना देके किसी दूसरे को टिकट दिया जा रहा है, जो दूसरे पार्टी से शामिल हो रहा है बीजेपी में, उसको तुरंत टिकट मिल जा रहा है। लेकिन जो बरसों बरसों कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिलो जान लगा के मेहनत कर रहा है, उसको बीजेपी दरकिनार की है, झारखंड में उसको टिकट नहीं मिला है, जिसको लेकर के नाराजगी देखने को मिल रहा है। और ये जो आपके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं संदीप वर्मा, इनका कहना है कि आने वाले समय में निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो रघुवर दास की जो बहू खड़ा हुई है, पूर्णिमा दास साहू, उनको लेकर के नाराजगी है, क्योंकि आपका जो शिवशंकर सिंह है, देखिए आज ही का खबर है आपका झारखंड का, और आपका मतलब 6 विधानसभा पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए पर्चा खरीदने के लिए प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। और खबर आ रहा है कि जहां से रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, जहां से चुनाव लड़ रही हैं आपका जमशेदपुर पूर्वी से, वहां से 12 प्रत्याशी और जो है वो पर्चा खरीदे हैं आपका 21 अक्टूबर को, खबर आ रहा है। और 12 प्रत्याशी एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी से अनुमान लगाइए कि जो जमशेदपुर पूर्वी सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा दास साहू को बीजेपी उम्मीदवार बनाई हुई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो डॉक्टर अजय कुमार, जो पूर्व IPS हैं, उनको उम्मीदवार बनाई हुई है, जिसको लेकर के जमशेदपुर पूर्वी जो सीट है वो काफ़ी हॉट बना हुआ है। तो वहीं यहाँ से निर्दलीय जो हैं आपके शिवशंकर सिंह, वो भी चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि रघुवर दास उनको धोखा दिए हैं। देखिए आज ही आपका 21 अक्टूबर का खबर है कि रघुवर दास ने धोखा दिया, इसलिए दुखी मन से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ेंगे शिवशंकर सिंह। ठीक, हम देख लीजिए सामने से, ये आपका 21 अक्टूबर का खबर है। तो वहीं आपका जो मतलब जमशेदपुर पूर्वी से 12 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। पहला चंदन कुमार यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी सीट से, इन्होंने भी पर्चा खरीदा है। पूर्णिमा दास साहू जो बीजेपी की टिकट पे लड़ रही है, जो रघुवर दास जो गवर्नर साहब हैं आपके उड़ीसा के, उनकी ये बहू हैं, इनको भाजपा टिकट दी हुई है। तो वहीं आपका सागर कुमार तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं सुजीत सिंह भी निर्दलीय, सुजीत सिंह भी आपका राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपका रवि कुमार ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इंदर कुमार सिंह पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपका बबलू खुटिया ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कृष्णा हंसदा
ये बीएपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आपका शिव शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पवन कुमार पांडे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आपका संतोष कुमार राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए इतने प्रत्याशियों का नाम है जो कि मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब एक सीट पे 12 प्रत्याशी आपका पर्चा खरीदे हैं। आपका रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, और आपके जो डॉक्टर अजय कुमार हैं वो उनके विरुद्ध चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो वहीं बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्योंकि बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी खबर आ रहा है कि आपका 6 प्रत्याशी जो हैं वो बन्ना गुप्ता के सिवाय और भी हैं जो कि पर्चा खरीदने का काम किए हैं और वो चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। तो वहीं जिस तरह से अभी बीजेपी में नेताओं का मतलब दल बदलने का कार्यक्रम लगा हुआ है, बीजेपी छोड़ के अभी जेएमएम में जाने में लगे हुए हैं। तो वहीं आपका बीती रात जिस तरह से खबर आया कि आपका जो जेएमएम है उसमें आपका शामिल हो गए हैं, जेएमएम में शामिल हो गए हैं बीजेपी के कुछ नेता, और कल ही का आपका 21 अक्टूबर का ही खबर है। देखिए यहाँ पे आपको कल्पना सोरेन नजर आ रही होंगी, हेमंत सोरेन नजर आ रहे होंगे। दल बदल, लुइस लक्ष्मण टुडू कुणाल सहित कई भाजपा नेता को टिकट कटने पर झामुमो में हो गए शामिल। देखिए ये खबर है। तो वहीं आपका ये जो रांची में ही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी में जो है आपके लुइस मरांडी, कुणाल पंडिगी और आपका लक्ष्मण टुडू और गणेश महाली और आपका बॉस्को बेसरा, बारी मुर्मू समेत कई अन्य नेता झामुमो में शामिल हो गए। तो अभी बीजेपी के नेता ही जिस तरह से बीजेपी में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। तो आने वाले समय में देखा जाए कि क्या होता है। जिस तरह से बीजेपी टिकटों का बंटवारा की है और नाराजगी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोटका से आपका ये जो मेनका सरदार हैं ये बीजेपी का टिकट पे चुनाव लड़ती थी, लेकिन पोटका से आपका मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की वाइफ है उनको टिकट मिल गया, जिसके बाद ये नाराज हो गई थी। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा बीजेपी की है, कहीं बीजेपी को झारखंड में उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत करते हैं कि उनको आने वाले समय में पार्टी उनको टिकट देगी, पार्टी में आगे उनको बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को पार्टी में आगे बढ़ाया जाने लगे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि चंपाई सोरेन को आए हुए कुछ ही दिन हो रहा है, इनको भी टिकट मिल गया, इनके बेटे जो सोरेन बाबू हैं उनको भी टिकट मिल गया है आपका घाटशिला से, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है बीजेपी पर। और बीजेपी के जो अभी झारखंड के प्रभारी बने हुए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी, यहाँ मुख्य प्रभारी हैं आपके शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो अभी रांची में डेरा डंडा डाले हुए हैं। लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है वो उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी, और खास करके जमशेदपुर पूर्वी सीट को लेकर के ज़्यादा नाराजगी है, और पोटका में जो सीट को लेकर के भी नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। क्योंकि बीजेपी का नेताओं का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, लेकिन जब खुद परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है तो बीजेपी क्या बोलेगी। अब बीजेपी के नेता ही बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा के गवर्नर साहब हैं आपके रघुवर दास, इनकी जो बहू हैं आपके पूर्णिमा दास साहू, इनको जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां 12 प्रत्याशी पर्चा खरीदे हैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, और डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो आने वाले समय में बीजेपी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा झारखंड में की है, उसका खमियाजा कहीं बीजेपी को नहीं भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी मायूस हो गए हैं। और आने वाला समय ही बताएगा, जो आपका अभी जो झारखंड में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ हर एक खबर का अप टू डेट मैं आपके पास पहुँचाऊँगा, हर एक खबर से रूबरू कराऊँगा, क्योंकि मैं अभी झारखंड में हूं और झारखंड विधानसभा चुनाव पर पूरा नज़र बनाया हुआ हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ताकि मेरा मनोबल भी मजबूत होगा और आपके पास सच्ची खबर पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।